हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम पिलर में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड ड्राफ्टमैन का पेपर कंडक्ट कराया गया था। इस वीडियो में हम इसी पेपर का सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर और हिंदी पोर्शन के 71 से लेकर 100 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व आर्थिक सूचकांक 2024 सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आईएमएफ द्वारा अभी हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी 10 अर्थव्यवस्था में जर्मनी को तीसरा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टि से जोशीमठ निम्न में से किस राजवंश की राजधानी रही? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कत्यूरी साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में निम्न में से किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कारक पृथ्वी की धरातल पर तापमान को नियंत्रित नहीं करता है? समुद्री तट से दूरी यह करता है, समुद्री धाराएं यह भी करता है, धरातलीय ढाल की प्रवृत्ति यह भी करता है, प्राकृतिक आपदाएं यह नहीं करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, कीव यूक्रेन की राजधानी है, यह सही है। क्षेत्रफल के आधार पर यह यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा देश है, यह गलत है। वर्ष 1991 में यह स्वतंत्र तो हुआ, यह सही है। वर्ष 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया, यह सही है। तो इसमें विकल्प पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तारीख को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरा? तो इसका सही जवाब है 23 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन है, पून, नाहर, चपलस, इरुपु किसकी किस्म है? तो इसका आंसर तो अभी पता नहीं है। कृपया अगर किसी को पता होगा तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। यह 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। वेवल योजना, यह योजना आई थी 1945 में, पहले का चौथा। क्रिप्स मिशन, यह आया था 1942 में। तीसरा अगस्त प्रस्ताव, यह आया था 1940 में। और कैबिनेट मिशन, यह आया था 1946 में। तो सबसे पहले आएगा 4-3-1-2 ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संगणक, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए। अब संगणक की किस पीढ़ी में मैग्नेटिक डिस्क तथा मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी स्टोरेज उपकरणों के लिए प्रयोग किए जाते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर यानी कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था और दूसरी पीढ़ी में हमारे मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया और जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे इसमें सिलिकॉन चिप्स का प्रयोग किया गया और जो वर्तमान चौथी पीढ़ी है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संगणक प्रणाली में कौन सी इकाई गणना तथा तुलना का कार्य करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गणक तथा तार्किक इकाई, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉजिक वेयर। बाकी यह 3 के 3 मैलिशियस प्रोग्राम के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश का उपयोग MS ऑफिस 2007 में नहीं किया जा सकता। जॉयस्टिक, यह गेम खेलने के लिए किया जाता है या कर्सर को घुमाने के लिए किया जाता है। स्कैनर, इसका प्रयोग किया जाता है। लाइट पेन, इसका भी किया जाता है। माउस का, इसका भी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉयस्टिक। अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस 2007 के संदर्भ में कॉलम 1 के शब्दों का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। कंट्रोल G
कंट्रोल जी का प्रयोग कब किया जाता है? कंट्रोल जी किसी विशिष्ट पृष्ठ पर जाने के लिए किया जाता है, पहले का दूसरा। कंट्रोल एफ किसी चीज़ को खोजने के लिए, फाइंड के लिए किया जाता है। कंट्रोल होम, यह कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है तो उसके फ्रंट पेज में, शुरुआती पेज में जाने के लिए किया जाता है। और होम का प्रयोग कर्सर को वर्तमान या करंट वक्त के शुरुआत में ले जाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 के संदर्भ में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम सामान्यतः पंक्ति एवं कॉलम तालिका के रूप में स्थापित किया जाता है, यह इसका सही जवाब है। दूसरा है यदि हमें वर्तमान दिनांक एवं समय की आवश्यकता हो तो नाउ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। अगला है प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की सीट के रूप में भी जाना जाता है, यह गलत जवाब है। इसको फाइल सीट नहीं वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। अगला है जब हम किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल फाइल इंसर्ट करते हैं तो डेटा एम्बेडेड होता है, यह नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन पहला और दूसरा सही होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है ईमेल के संदर्भ में BCC विकल्प का प्रयोग किया जाता है। BCC का प्रयोग तब किया जाता है जब हम कई लोगों को एक साथ ईमेल भेज रहे हैं, जो प्राप्तकर्ता होते हैं उनको यह पता नहीं लगता है कि ईमेल किस किस को भेजा गया है, तो उसमें BCC का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अर्ध बाइट को डैश डैश कहा जाता है। जो हमारा 1 बाइट होता है उसमें 8 बिट होते हैं, और जो हमारा निब्बल होता है उसमें 4 बिट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो। MS वर्ड 2007 में हेडर और फुटर का डिफ़ॉल्ट आकार कितना होता है? इसका आकार होता है आधा इंच, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी कैसा होता है? मैश टोपोलॉजी हमारा इस तरीके से एक सिस्टम यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। यानी कि इसका बी, प्रत्येक अलग अलग लिंक से जुड़े होते हैं। दूसरा आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमारा एक सिस्टम होता है, वह अलग अलग कंप्यूटर से जुड़ा होता है, तो इसका आ जाएगा चौथा। तीसरा आता है रिंग टोपोलॉजी। हमारे सारे के सारे सिस्टम एक दूसरे से लूप के रूप में कनेक्टेड होते हैं, तो रिंग टोपोलॉजी, हमारा नोड एक दूसरे से जुड़े रहते। और अगला है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सारे के सारे सिस्टम एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, तो बस टोपोलॉजी हमारा आ जाएगा ये। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी। अब हमारा हिंदी का पोर्शन शुरू हो गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म छांटिए। तो अचल, अचल का विलोम कुचल ना होकर चल होता है। अभिशाप, अभिशाप का वरदान, यह इसका सही विलोम है। और बाकी अपार का विलोम होता है परवर, और आदर का विलोम होता है अनादर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अतीत शब्द किस शब्द समूह के लिए प्रयुक्त होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो समय बीत चुका हो और जो चिरकाल तक ठहरे उसको कहते हैं चिरस्थायी। जो अपने स्थान पर न डिगे उसको कहते हैं अडिग, और जो कुछ नहीं जानता हो उसको कहते हैं अज्ञ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असत्य है? आम का अर्थ धूप, सही जवाब है। पुड़खों का अर्थ खेत, यह इसका गलत जवाब है। अबेर का अर्थ देर, यह इसका सही जवाब है। लूण का अर्थ नमक, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अनाहुत शब्द किस शब्द समूह के लिए प्रयुक्त होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो बुलाया न गया हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची है? तो इसका सही जवाब है ए, पानी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इतिश्री का सही अर्थ है? तो इसका सही जवाब है इतिश्री, समाप्त करना, प्रारंभ करना, यानी कि श्री गणेश करना। अगला क्वेश्चन है
सुमेलित कीजिए। बकवाल, बकवाल का सुमेल। भेल दो, मकरेण का खिचड़ी, रिंगाल टोकरी बनाई जाती हैं, और बोक्साड़ी तंत्र मंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, त के बाद ल आए तो दोनों लल हो जाता है, जैसे तत् प्लस लीन, तल्लीन। यह किस संधि के नियमों के अंतर्गत आता है? यह है व्यंजन संधि। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। पहला है सीता राम की स्त्री थी, ये इसका गलत जवाब, स्त्री की जगह पत्नी थी। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। और अंतिम क्वेश्चन है, द्विनौन में खुट लोकोक्ति का अर्थ बताइए। इसमें अर्थ बताना है, न कि इसका हिंदी रूपांतरण। तो इसका अर्थ होता है दो नाव में पैर रखना, यानी कि दो कार्य एक साथ करना। तो दो नावों पर पाँव रखकर सैर करना गलत जवाब, छोटी सी यात्रा करना गलत जवाब, विदेश जाना गलत जवाब, उपरोक्त में से कोई नहीं, यह इसका सही जवाब होगा। तो यह तो था उत्तराखंड ड्राफ्टमैन के एग्ज़ाम पेपर का हिंदी, जीएस और कंप्यूटर का पोर्शन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।